गुड इवनिंग दोस्तों, लाइव वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि नेपाल ने एक ट्विस्ट ला दिया है। 230 रन बना दिए हैं बोर्ड पे, 231 का टारगेट है। इंडिया की इनिंग स्टार्ट हो गई है, 1 रन बन चुका है 0 विकेट्स पे। और ये क्या एक अपील होती हुई और इसमें बड़ा ही खतरनाक अपील हुई है। अब देखना ये है कि एम्पायर्स ने तो नो डाउट दिया कि रिव्यू लेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद लेंगे और इन्होंने ले लिया है, क्योंकि बिकॉज मुझे शहींशाह अफरीदी वाली फील आ गई थी कुछ और गोलू मोलू रोहित शर्मा जंग को निकाल के बाहर थोड़े से सैड से लग रहे हैं कि शायद कहीं इनको पवेलियन एंड में जाना ना पड़े। थोड़ा दिल से बात करें और मैं और नेपाल के लोग इतने खुश है, सिर्फ अपील ही आ गई है एकदम। मैं कह रही हूँ कि रोहित आउट हो गया था, पाकिस्तान के मैच में भी खेलना चाहिए इसको। जी, ये खेलेंगे तो जरूर। मुझे तो ये आउट ही लग रहे थे, बट लेकिन नहीं, मुझे लगता है लेग साइड से थोड़ा बाहर बॉल पे जा सकती है, बट बॉल बहुत नीचे थी, ज्यादा हाइट पे नहीं थी, इसलिए। और उनका फुटवर्क जैसे कि होता नहीं है स्टार्टिंग में, बिल्कुल जीरो फुटवर्क, नो बेसिक पे वर्क करते हैं। हल्की सी बॉल इन स्विंग या अंदर की तरफ जो बॉल आती है उस पर फंसते हैं नॉर्मली। वही हुआ, ये फंसे और अपील हो गई। अब देखना ये है कि स्टंप पे बॉल अगर 50% से ज्यादा लगती है तो शायद एंगल बॉल है तो बच जाएंगे। एंगल बॉल है, गया है तो भारतीय खेमा के लिए एक खुशखबरी है और राहत की सांस लेते हुए रोहित शर्मा की बच गए, वरना इनको वापस जाना पड़ता और बड़ी बेइज्जती हो जाती एक नेपाल जैसी टीम के खिलाफ अगर ये बिना खाता खोले चले जाते। तो दोस्तों, कुल मिला के हम पूरे मैच पे लेखा जोखे पे बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। शिवानी जी का वेलकम। और शिवानी जी ने पूरा मैच देखा है तो हम इनके थ्रू आपसे स्टार्ट करेंगे। बताइए आपको कैसी लगी इंडिया की बॉलिंग विदाउट बुमराह? जी, इंडिया की बॉलिंग काफी मुझे फीकी लगी। एक्चुअली रेन इंटरप्शन भी हो गई थी उस दिन हमने। और ये गए इस बार तो he's gone. I think he's gone, but इनसाइड एज है तो शायद ना ले रिव्यू की। और इन्होंने पहला रिव्यू जो खराब कर दिया उसकी वजह से नहीं लेंगे और एम्पायर्स ने नोट आउट दिया। ये बड़ा ही खतरनाक मोमेंट है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट वाला रिव्यू वेस्ट कर दिया। ये मुझे कुछ ज्यादा अंदर लगी थी, लेकिन अब देखना ये है कि नहीं थी बहुत मुश्किल। ये शहींशाह अफरीदी का जो खौफ वड़ा पाव के अंदर डाला गया है रोहित शर्मा डाला नहीं गया 2 साल से, बस वो इंडियन जनता बस मान नहीं रही थी कि शहींशाह अफरीदी का खौफ है, लेकिन ये बिल्कुल खौफ है। तो बारिश खान हमारे माय गॉड, लगातार ये तीसरी बॉल पे बीट होते हुए आउट स्विंग डाली है इन्होंने। बहुत ही अच्छी बॉल डाली। करण थोड़े से हैरान है। नेपाली थापा हमारे जो दोस्त भाई बड़े सरप्राइज है कि बच कैसे रहे, क्योंकि बॉलिंग तो ये बहुत ही खतरनाक डाले। शहींशाह अफरीदी से भी ज्यादा खतरनाक बॉलिंग चल रही है अभी तक दोस्तों इनकी, लेकिन विकेट नहीं मिल रही है क्योंकि थोड़ा सा एंगल का फर्क पड़ जाता है। लेग साइड पे जा गई तो इसलिए वो बच गए 2 बार। जी, बारिश आपके साथ है। हेलो बारिश एंड कौशल झा एक नए व्यूअर लग रहे हैं हमारे। हाय कौशल, आपका हमारे स्ट्रीम में स्वागत है। हम लाइव मैचेस कवर करते हैं, ऑनलाइन आते हैं हम 10 बजे के करीब आते हैं। ओह माय गॉड, लगातार ये फोर्थ बॉल पे बीट होते हुए मुझे लगता है शहींशाह अफरीदी के सपनों में आने लगे, जिसकी वजह से रोहित शर्मा भी जैसे ही बॉल स्टंप के पास आती है वो घबरा जाते हैं, उनके हाथ पैर कांपने लगते हैं, शेक कर रहे हैं और वो बॉल को देख ही नहीं पा रहे हैं। इस तरीके का माहौल रहा था दोस्तों। ये मुझे लग रहा है जाने वाले, अगर रोहित शर्मा ने अटैक नहीं किया अब तो मुझे लगता है ये विकेट चली जाएगी। रोहित शर्मा एकदम बौखला गए हैं, रोहित शर्मा का दिमाग नहीं चल रहा है। वो रोहित शर्मा खा के फट गए, उनका खाना, उनका बर्गर, उनका बड़ा पाव उनके दिमाग में चढ़ गया। मुझे ऐसा लगता है पागल हो गया है वो। मतलब नेपाल जैसी टीम के सामने स्ट्रगल करेंगे तो कैसे बात बनेगा। कौशल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपने सब्सक्राइब तो पहले ही किया होता, आप काफी टाइम के बाद लाइव आए हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। हमें बड़ी खुशी है कि आप जुड़े। हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए लाइव अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली में, जहां जहां देश चैनल को प्रमोट कर सकते हैं उनको बोलिए कि लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए, हमसे चैट कीजिए। हम सभी चैटों पे जवाब देते हैं। शिवानी जी यहाँ पे बैठी है जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, साथ ही में एक इंजीनियर भी है और क्रिकेट में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है इनका। तो किसी भी तरह के क्रिकेट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है या स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब देंगे। तो आपका इंडिया की फील्डिंग के बारे में क्या कहना है? जी, फील्डिंग और बॉलिंग तो मैं बिल्कुल भूल ही गई हूँ क्रिश, क्योंकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि ये बैटिंग में इनकी लगने वाली है।
क्योंकि गिल जिस तरह से उस दिन खेले थे, अगर आज उन्होंने अटैक नहीं किया तो आज गिल फंसेगा और ये इंडिया के लिए बहुत बैड न्यूज है। जी, मैं आपको बता दूं, गिल ने आते ही इतनी बेहतरीन टाइमिंग की है कि मतलब जहां पे वड़ा पाव फंस रहे थे, बॉल नहीं दिख रही थी, इन्होंने आते ही थप्पड़ वाला मारा, चपेट मारी है। दोस्तों थोड़ा सा हमसे जुड़े रहिए। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या है कि एक सिचुएशन देख समझो, जो सीनियर खिलाड़ी है, सबसे ज्यादा सीनियर खिलाड़ी है, उससे बॉल टच तक नहीं हो रही है, वो फेस नहीं कर पा रहा, फिर लास्ट में स्टेप आउट करके अपना प्रेशर हटाना चाहता है। एक यंगस्टर है, वो सिर्फ आराम से बेसिक पे वर्क करता है, बैकफुट पे जाके ऐसा पंच हिट करता है और मुझे जो लग रहा है ना, गिल को पिछले मैच में, क्योंकि उसने पाकिस्तान को कभी फेस नहीं किया था, उसको पिछले मैच में, और ये फिर से बढ़िया शॉट है, लेकिन बुरी खबर ये है कि सारे ग्राउंड्समैन जो है वो बाउंड्री के बिल्कुल पास खड़े हुए हैं, तो बारिश, ऐसा ना हो कि बारिश दोबारा आ जाए, तो ये थोड़ी बैड न्यूज हो जाएगी। बट हाँ, मैं बोल रही थी कि गिल जैसा खेले हैं पिछले मैच में, उनका स्ट्राइक रेट 30 भी नहीं था, तो मुझे लगता है कि जो सीनियर्स बैठे हैं ना वहाँ, कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, इवन विराट कोहली, उन्होंने ऐसा बोला होगा कि गिल साहब आप थोड़ा स्विंगिंग बॉल को थोड़ा ध्यान से खेलिए और आप उसको वेट आउट करिए, और बाद में जब स्पिनर आएंगे तब आप उनको मारिए। और इस तरीके से उनका माइंड एक डिफेंसिव माइंडसेट में भेज दिया गया, एंड वो काफी एक ब्लॉक में, एक शेल में, एक होल में चले गए। बट आज आई थिंक उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी होगी। आई होप उन्होंने अपना नेचुरल गेम, नेचुरल एबिलिटी एंड नेचुरल जो उनका जैसा फ्लो आता है गेम का, अटैकिंग खेलते हैं, जल्दी खेलते हैं, उस तरीके वो अपने ऊपर एबिलिटी में डिपेंड करेंगे, वो राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की बात नहीं सुनेंगे। जी, आप इनके स्टैट्स बताइए जो आप सामने देख रहे हो शुभमन गिल के। जी, तो अभी स्टैट्स चले गए हैं स्क्रीन से, तो शुभमन गिल का अभी नए नहीं है, तो इनके बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, एंड ही हैज अ ब्राइट फ्यूचर, पर मुझे ये लगता है कि उनको अगर अदर एंड से सपोर्ट नहीं मिलेगा, अगर ये रोहित शर्मा उनके साथ ओपन करते रहे, तो ये जो गिल जी साहब भी हैं हमारे, ये भी नेक्स्ट केएल राहुल बन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि रोहित भाई साहब को थोड़ा नीचे आना चाहिए, एंड मे बी ईशान किशन को वापस ओपनिंग दे देनी चाहिए। जी, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट बोला। मैं काफी टाइम से इन चीजों पे चर्चा कर रहा था कि शुभमन गिल का जो प्रेशर है बाकी के खिलाड़ियों के पार्टनर्स बना देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बैकफुट पे चले जाते हैं और उनका आउट ऑफ फॉर्म क्लासिक शॉट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं वापस आता हूँ उसी चर्चा पे। शुभमन गिल ने इसमें तीन चौके मारे, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग, जहां पे रोहित शर्मा फेस तक नहीं कर पा रहे थे, वहां पे शुभमन गिल बहुत ही आसानी से, जैसे बच्चों के सामने खेलते वैसे खेले। जैसे कि आपने वैलिड पॉइंट बोला था कि जो सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा है वो इतना गंदा खेले जिसकी वजह से प्रेशर पड़ जाता है। अगर आपका स्टार्टिंग में, क्योंकि स्ट्राइक भी रोहित शर्मा लेते हैं, फर्स्ट ओवर में रन नहीं आते, फिर लगातार रन नहीं आते, शुभमन गिल अगर एक और थोड़ा सा अपनी सेट होने को लेते हैं तो प्रेशर में चले जाते हैं, क्योंकि 3-4 ओवर्स निकल जाते हैं जिसमें रन नहीं आते, फिर वो कुछ नया करने जाते हैं जिसमें आउट हो जाते हैं। और ये बहुत ही गजब की बॉल थी, सोमपाल ने बहुत ही अच्छी बॉल डाली। मैं कहता हूं कि ये विकेट टेकिंग बॉल थी, लेकिन लकी रहे शुभमन गिल कि आउट स्विंग थोड़ी अच्छी बाउंस के साथ बाहर निकल गई। उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं की होगी इतनी अच्छी बॉल आएगी, क्योंकि स्टेप आउट करके उन्होंने स्विंग कट करने के लिए बाहर आए थे, लेकिन उन्होंने बाउंस डाली पीछे और वहां के बावजूद भी अच्छी स्विंग हुई। जी, तो हम जैसे कि देख रहे हैं कि 2 ओवर में हालांकि रन्स बन गए हैं, गिल ने थोड़े अटैकिंग शॉट्स खेले हैं जिसकी वजह से उनको 3 चौके मिल गए हैं, तो 12 रन स्कोर पहुंच गया है। लेकिन आई थिंक जो 12 बॉल हुई है उसमें से 6 to 7 बॉल्स थी, मोर देन 15% बॉल्स जो थी वो विकेट टेकिंग डिलीवरीज थी, जिसमें इंडियन बैटर्स स्पेशली रोहित शर्मा लकी रह गए कि उनकी विकेट नहीं गई, एंड एक रिव्यू भी हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली नेपाल ने वो रिव्यू गवा दिया, बट रोहित शर्मा फंसते बच गए इस चीज में। हाँ जी, तो दोस्तों आते हैं, वो थोड़ी सी लाइन का थोड़ा सा फर्क हो गया। अगर हल्की सी वो अंदर की तरफ होती तो रोहित शर्मा ड्रेसिंग रूम में बैठे होते। उस बात सिर्फ उसी की नहीं, उसके बावजूद भी 3-4 बॉल जो उन्होंने डाली लगातार करण ने, वो खेल ही नहीं पा रहे। ऐसा लग रहा था कि इनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल माइनस में गया हुआ है।
अब स्टेप आउट करके इन्होंने एक फाइनली एक शॉट लिया मारा जिसपे अटैक किया। मतलब ये अगर सोच रहेगी एक बैट्समैन की कि बॉलर को हावी नहीं होने देना है हमें अपने ऊपर, वो अच्छी लाइन डाल देंगे बट हम उनको बैकफुट पे डालेंगे, मैं अटैक करूंगा, स्टेप आउट करूंगा, कुछ अलग से करूंगा, तो बॉलर थोड़ा सा अपनी लाइन चेंज करेगा जिसका एडवांटेज उनको मिल जाता है। अभी आप देखोगे एडवांटेज मिला है रोहित शर्मा को। इससे क्या होता है कि बॉलर अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता है जिससे बैट्समैन को बहुत फायदा मिलता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ओहो बारिश आ गई फिर से, तो ये काफी अनफॉर्चुनेट बात हो गई है कि दोबारा से बारिश शुरू हो गई है, प्लेयर्स ऑफ द फील्ड जा रहे हैं। रोहित शर्मा ने एक अच्छा शॉट मारा था, और अगर आपको याद हो तो पिछले मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि रोहित शर्मा और गिल थोड़े ध्यान से खेल रहे थे। 4.2 ओवर्स में बारिश आई, और जब प्लेयर्स वापस आए फील्ड में तब रोहित शर्मा और विराट कोहली की विकेट चली गई थी। तो ये काफी अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि अब रोहित शर्मा अगर वापस आते हैं और फिर से उनसे वो गलती हो जाती है तो बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाएगी। जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ये मैच यहाँ से जो कि स्टार्ट हो जाएगा अभी तक, क्योंकि मैच की जो वेदर का जो फोरकास्ट था वो ये कह रहे थे कि 11 बजे के बाद हैवी रेन है, उससे पहले हल्की फुल्की बूंदाबांदी है तो वो निकल जाएगी। लेकिन मैं फिर से आता हूँ कि जैसे कि लास्ट टाइम पाकिस्तान के अगेंस्ट बारिश हुई थी उसके बाद बॉलर खतरनाक हो गए थे। कुछ माहौल तो सेम तरीके का ही है। स्टार्ट जो इन्होंने करण ने जो किया फर्स्ट ओवर में, लगातार 4 से 5 बॉलों पे रोहित शर्मा को बीट किया है। फिर नेक्स्ट ओवर में क्योंकि शुभमन गिल बैक फुट पे नहीं गए, उन्होंने फ्रंट फुट पे आगे शॉट खेले, 3 चौके मारे जिससे कि एक साइड का अटैक चेंज हुआ। तो नेक्स्ट ओवर में आपको थर्ड ओवर की फर्स्ट बॉल पे रोहित शर्मा ने अटैक किया और बाउंड्री आ गई। यही रणनीति अगर इन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट अपनाई होती तो ऐसी हालत नहीं होती जो हमारी हालत हो गई थी पाकिस्तान के अगेंस्ट। मैं चलो देर आई दुरुस्त आए वाली बात है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये कुछ सीखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ दोबारा हमको 10 तारीख को भिड़ना है। तो इस तरह की रणनीति के साथ जाएंगे तो हम उनको अच्छे से फेस कर पाएंगे, क्योंकि हमारा टॉप ऑर्डर नहीं चला था, तब उसके बाद 266 रन बना दिए थे भारत ने बोर्ड पे। अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो हमारा 300 प्लस का टारगेट हो जाता है, जिसमें आपको रोहित की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा नहीं लग रहा कि ये थोड़े ढीले ढीले से, थोड़े दुखी से, थोड़े डिप्रेस्ड से ऐसे लग रहे हैं? अभी दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे कि काफी तेज बारिश हो रही है, काफी ड्रिजल नहीं, एक्चुअली इसको तो अब हम रेन ही कहेंगे। तो काफी मुश्किल सिचुएशन आ गई है, क्योंकि अब ये रेन जितना चलती जाएगी उतना ही टारगेट भी डीएलएस के थ्रू घटता जाएगा। तो अब ये दोनों की हालत देख के मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर रुकेंगे। आज देखो, अगर बारिश के कारण ओवर कट होते हैं, ओवर कट होने का मतलब है कि रन्स भी कट होंगे। रन्स कट होने का मतलब ये कि T20 मोड आ जाएगा। तो T20 मोड आता है तो जो भारत की टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, तो जो बारिश में बीच में खलल डलती है मैच में, तो जो सेकंड टीम होती है उसको उस चीज का एडवांटेज हो जाता है। शुक्र है कि लास्ट टाइम मैच स्टार्ट नहीं हुआ। अगर वो स्टार्ट होता 20 से 30 ओवर का मैच होता तो मैच हम गवा चुके होते। जो एक पॉइंट हमें मिला है वो नहीं मिला होता, पाकिस्तान को मिल चुका होता। वाशु अपने साथ है। वाशु हाय, बड़े एक्साइटिंग मैच चल रहा था। रोहित शर्मा फंस गया एंड फंसते फंसते बचे, एंड फिर गिल ने अटैक कर दिया, एंड फिर रोहित शर्मा ने लास्ट बिल्कुल जो पहली बॉल थी थर्ड ओवर की उसमें अटैक कर दिया। तो बिल्कुल जबरदस्त मैच चल रहा था ये। तो फिर बारिश का अनफॉर्चुनेट आ गई, तो अरे भाई कोई इस एशिया कप को कैंसिल करा दो, बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। जी बिल्कुल बारिश ने नहीं वासु, आप ये समझिए कि बीसीसीआई ने दिमाग खराब कर रखा है, क्योंकि बीसीसीआई अगर थोड़ा अपनी अक्ल लगाती और थोड़ा अपना सही जगह में, दम्बुला में, अगर उनको पाकिस्तान नहीं जाना है तो एटलीस्ट दम्बुला में जहाँ ड्राई एरिया है वहां अपना सिलेक्शन करती, जहां उनको पहले ऑफर किया गया था। बहाने नहीं बनाती, छोटी मोटी चीजों को ध्यान में नहीं रखती, तो हमारे को प्रॉपर मैचेस दिखते हैं कि जैसे हमें लाहौर में अभी मैचेस दिख रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, बट इंडिया खेल ही नहीं रही। जी, मैं अकल से ज्यादा ये कहूंगा कि अगर वो अपनी ईगो छोड़ देते तो एक अच्छा एशिया कप का मुकाबला देखने को मिलता और भारत के सारे मैच होते, जिससे कि भारत की एक अच्छी प्रैक्टिस होती वर्ल्ड कप से पहले। वो इन्होंने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी अपनी ईगो को ऊपर रखते हुए, क्योंकि इनको 5 स्टार में रहने की डिमांड थी इनकी। 5 स्टार वहां पे होटल नहीं था, 3 स्टार था। 3 स्टार में कह दूं कि 3 स्टार बुरा नहीं होता है। जब आप एक कंट्री के लिए खेल रहे हो तो जो हमारे सोल्जर है वो
रेगिस्तान, बर्फ, जंगल में भी सोते हैं, क्योंकि उनको कंट्री को के लिए जो जी सही बिल्कुल, लगता है। बहुत अच्छी बात की है आपने क्रिश। सोल्जर, किंग कोहली को इंडिया का सोल्जर बोला जाता है, इन सबको सोल्जर्स बोले जाते हैं। ये इंडिया के लिए लड़ते हैं और ये अपनी बॉडी पे प्रेशर लेके, अपनी फिटनेस पे प्रेशर लेके, अपनी नींदें गवा के सन में, चाहे सन हो या ठंड हो या बारिश हो या जैसे भी विंडी कंडीशन हो, अपनी बॉडी का को सैक्रिफाइस करके ये खेलते हैं, तो इनको सोल्जर भी कहा जाता है। बट अगर ये सोल्जर एक 3 स्टार होटल में नहीं रह सकता, तो फिर ये सोल्जर नहीं, ये थोड़े लग्जरी सोल्जर है, जिनको लग्जरी पसंद है। जी, मैं कहूँगा कि इसमें मैं प्लेयर्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, उनको ज़्यादा नीचे नहीं गिराऊँगा, क्योंकि प्लेयर ऐसे होते हैं, प्लेयर्स को आप जहाँ बोलोगे वहाँ जाएँगे, क्योंकि उनको खेलना होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बीसीसीआई की थोड़ी-सी जो है जैसा है, या उनके पास जो पैसा है, तो हो सकता है उनके दिमाग में ये होगा, अगर हम 3 स्टार में रुकते हैं तो कंट्रोवर्सी इतनी हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। बट मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी बेइज्जती 3 स्टार में रुकने पे होती है, या ऐसे इस तरीके से जो मैच बारिश के कारण रद्द हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा बेइज्जती है? नहीं, आपको शायद आप भूल रहे हैं क्रिश कि अभी जो वेस्ट इंडीज में मैचेस चल रहे थे, जब हार्दिक पांड्या कैप्टन थे, तो उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में कहा था कि यहाँ हमारे को फैसिलिटीज नहीं मिल रही हैं, हमें लग्जरी नहीं चाहिए, हमारे को बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो वो फैसिलिटी उनको 5 स्टार की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, वरना 3 स्टार 4 स्टार होटल्स तो वहां बथेरे हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इसमें प्लेयर्स का भी इन्वॉल्वमेंट है। ये जो रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम जो हो जाते हैं ना, तो फिर ये छोटी मोटी जगहों में ये अपना नाम ऐसा सोचते हैं कि अच्छी खासी जगह में ही रहेंगे। तो प्लेयर्स की भी इस चीज में इन्वॉल्वमेंट होती है काफी। जी, मैं आपको बता दूं, जो दीपेंद्र सिंह नेपाल की साइड से खेले थे, आप लोगों ने पता नहीं दोस्तों नोटिस किया कि नहीं किया, जब आउट हुए थे उनका उस टाइम देखिए, उन्होंने जब शॉट खेला तब देखोगे उनके बैट पे ना बैंड लगे हुए थे। बैंड मतलब समझते हो दोस्तों, जिसके पास फैसिलिटीज नहीं होती है या कम पैसे होते हैं, तो वो जो बैट लेके चलते हैं, उसी बैट को लगातार ज्यादा चलाते हैं, क्योंकि फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास मनी की शॉर्टेज होती है, तो वो बैंड लगा के उस बैट को चलाते हैं। तो 2 बैंड उनके आपको हैंडल के पास दिखेंगे, जो हत्थे को मजबूत करने के लिए, मतलब होता है कि एक बार टूट चुका होगा बैट, वो दोबारा जुड़वाया होगा, या हल्की सी क्रैक आ गई होगी, उस बैट से खेल रहे थे और उन्होंने रन बनाए हैं, ऐसा नहीं है रन नहीं बनाए। तो ऐसे खिलाड़ी अगर कंप्लेंट करें ना कि हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उसके बावजूद भी भारत जैसी टीम के खिलाफ इन्होंने इतना बड़ा स्कोर बना दिया है, तो मुझे समझ में आता है। जो हार्दिक पांड्या या वो मैं विराट कोहली या रोहित शर्मा, किसी का भी नाम लूंगा, मैं सचिन तेंदुलकर तक का नाम लूंगा, इनके घर में A1 फैसिलिटीज होती है, बाकी सब जगह A1 फैसिलिटीज होती है। आईपीएल के दौरान अगर कुछ कंट्रीज में, अगर इनको कुछ कंट्री में कुछ कुर्बानी देनी पड़े, 3 स्टार में रहना पड़े, तो मुझे नहीं लगता इनको कोई हिचक करनी चाहिए, इनको खुशी खुशी रहना चाहिए, इनको खुद बोर्ड से बोलना चाहिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मैच खेलना, जहां मैच खिलाओगे हम वहां तैयार है। या फिर अगर आपको 5 स्टार रहना है, तो आप बोलो कि हम 3 आवर्स ट्रेवल करके जाने के लिए तैयार हैं, और हम मैच वहीं खेलेंगे जहां हमारे मैच होंगे, क्योंकि हमें मैच खराब नहीं करने, पब्लिक के दिल नहीं दुखाने, क्योंकि पब्लिक हमें देखने के लिए बैठी है। जी, कुशाग्र कह रहे हैं मोस्ट ड्रॉप्ड कैचेस बाय एन इंडियन प्लेयर सिंस 2019। फर्स्ट कोहली 14 कैचेस ड्रॉप्ड एंड लीस्ट कैचेस ड्रॉप्ड बाय रोहित ओनली 4 एंड यू मॉक Rohit for fitness. See, drop catches also depend on fielding positions and the number of matches played. So here number of matches may be equivalent, but Kohli fields in a position where he gets more number of catches. Hence the ratio of getting the number of catches that you get versus the number of catches that you drop. So Rohit Sharma does not field in very tricky sort of positions. He fields in safe positions where there are less probability of getting catches as compared to Virat Kohli. I'm not saying that Virat Kohli. I'm not defending him. I'm not saying that he dropped a dolly today. हम साथ में इकट्ठे बैठे थे, हम लाइव बैठे थे, उन्होंने ऐसा कैच ड्रॉप किया जो मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली जैसा स्टैचर का प्लेयर आंख बंद करके वो कैच ड्रॉप वो कैच ले लेते, एंड देन he also held on to a spectacular catch. एक high flyer था and he jumped up and he got that catch. So I mean, we also need to consider the fielding positions. See, Rohit's fitness has always been under question. I mean, cannot you see, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से
उनकी स्लगिश बैटिंग हो गई है एंड कितनी पुअर रनिंग बिटवीन द विकेट्स है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन है एंड आई डोंट थिंक ही कैन इवन सर्वाइव ह्यूमिडिटी कंडीशंस में, ह्यूमिड कंडीशंस में। मुझे नहीं लगता वो 1-1.5 घंटे से ऊपर फील्ड में भी सर्वाइव कर पाएंगे। जी और फिटनेस की बात दोस्तों मैं बताता हूँ, आपने जो बोला है उसको मैं थोड़ा सा और जस्टिफाई करता हूँ। वैसे मोस्टली शिवानी ने आपको क्लियर कर दिया है। देखो रोहित शर्मा आईपीएल के दौरान देख लो या इन मैचेस के दौरान देख लो, वो 30 यार्ड सर्कल में खड़े होते हैं। 30 यार्ड सर्कल में या तो मोस्ट स्लिप में खड़े होते हैं, ज्यादातर वो स्ट्रेट में खड़े होते हैं। स्ट्रेट में बॉल में क्या है, आपको ज्यादा भागना दौड़ना नहीं होता है, स्लिप में भी ज्यादा भागना दौड़ना नहीं होता, तो फिटनेस का आपका काम कोई ज्यादा नहीं है। सिंपल सिंपल सीधी कैच आती है या हवा में ऊपर उठ के हुए कैच आती है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। तो इसलिए रोहित शर्मा के जो आपने स्टैट्स दिखाए कैच के कम ड्रॉप होने के, वहां चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वहां पे आपको ना तो आपका फिटनेस का कोई रोल है भाग। विराट कोहली आप देखो कि बाउंड्रीज पे खड़े होते हैं, आईपीएल के दौरान भी, इंडियन टीम के मैचेस के दौरान भी स्लिप में भी खड़े होते हैं, कवर पे भी खड़े होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जाके वो खड़े होते हैं जहां सबसे ज्यादा भागने का काम होता है। तो वहां पे क्या होता है, जो कैचेस नहीं भी होते वो वहां अपनी फिटनेस के थ्रू भाग करके पहुंचते हैं और हैंड्स पे लगती है, तो उनको कैच ड्रॉप माना जाता है। बट वो कैच ड्रॉप नहीं होते। आज का कैच डेफिनेटली उन्होंने ड्रॉप किया था, लड्डू कैच था। बट ज्यादातर कैचेस ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से भाग के आते हैं, वहां पे बैलेंस करना रोहित शर्मा जैसा या कोई और खिलाड़ी और जडेजा को छोड़ के, तो वहां खिलाड़ी पहुंचे भी नहीं, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। तो वो भी आपको नजर में रखना पड़ेगा। जी, स्काई फैन हमारे साथ है। हाय स्काई फैन, कैसे हैं आप? सर रोहित भाई की सेंचुरी के लिए 230 रन काफी है, क्यों सर? जी रोहित की सेंचुरी तो स्काई फैन मुझे बड़ी दूर लग रही है अभी, क्योंकि फर्स्ट ओवर में तो वो 2 बारी तो ऑलमोस्ट निपट ही गए थे एंड मुश्किल लग रहा था काफी, तो अभी बच गए। अभी लास्ट बॉल में, मतलब थर्ड ओवर की फर्स्ट बॉल में उन्होंने मारा एक, आगे बढ़ के एक शॉट मारा है, तो अगर वो अटैक करते हैं तो वही हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट दैट जिस वे से वो ऐसे खेल रहे हैं, इतना मतलब इतना एप्रीहेंसिव, मतलब इतना सोच दिमाग ऐसे ब्लॉक पड़ा हुआ है कि फुट मूवमेंट ही नहीं आ रही है उनकी। आपने पहला ओवर देखा होगा तो मतलब 2-3 बारी तो हमें अटैक आ गया था यहाँ की, भाई ये तो गया, आज तो नहीं बचने वाला ये नेपाल के सामने। जी दोस्तों, अभी बहुत लंबी चर्चा होगी, लेकिन मैं उससे पहले शिवानी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो नेपाल की इनिंग में है उन्होंने जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उन खिलाड़ियों पे भी बात करना जरूरी है। उन्होंने कितने रन बनाए, कितनी बॉलों पे क्या, कितनी बाउंड्रीज मारी है, स्ट्राइक रेट क्या है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने रन बनाए। और ऐसा नहीं कोई बी टीम के लिए, पूरी ए टीम के लिए एक्सेप्ट बुमराह, तो शमी बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, साथ ही में हार्दिक पांड्या सीनियर खिलाड़ी है, सिराज सीनियर, जडेजा सीनियर है, कुलदीप सीनियर है, उसके बावजूद भी ऐसे रन बने। तो दोस्तों मैं आपको शिवानी आपको बताएगी कि क्या क्या स्टेट्स हैं हमारे, क्या स्कोर कार्ड है। जी स्टैट्स से पहले मैं ये अपडेट देना चाहती हूँ व्यूअर्स को कि अभी ग्राउंड स्टाफ कुछ 5 मिनट पहले कवर्स हटा रहा था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली पूरा ग्राउंड उन्होंने कवर्स से कवर कर दिया है। तो आई थिंक बारिश थोड़ी इंक्रीज हो गई है, क्योंकि इवन साइड ऑफ द ग्राउंड में हम देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर कवर्स लग गए हैं। सो यू नो दैट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है ये ब्रेक थोड़ी लंबी होगी। ये बैड न्यूज है। तो दोस्तों आपको फिर से इंतजार करना पड़ेगा, मैच स्टार्ट होगा या नहीं होगा और कितनी देर बाद होगा। जी, तो हम पहले मैसेजेस ले लेते हैं, उसके बाद मैं स्कोर कार्ड में आती हूँ। कुशाग्र कह रहे हैं still Flowley claims that he is the fittest and he must be 100%. 0.1% of error by him is miserable. जी, see human है तो error होगा ही. I mean he is not a machine. He can always I mean you expect an error from anybody. I mean the fittest guy will always because वो human है. Otherwise अगर machine होता तो वो सारे catches लेता. But I feel Virat Kohli is closest to a machine that we have. And unka mistake doing like in terms of a percentage is pretty less because of his fitness. He's faster, he's quicker, his reflexes are stronger, and he's definitely much better off than the rest of the team. कुशाग्र कह रहे हैं कैच छोड़ने के बाद नाच रहे हो, मुजरा चल रहा है ये। जी, वो कोहली थोड़ा सा नेपाली सॉन्ग में आई थिंक वो डांस करने लग गए थे, नेपाली फैंस भी डांस कर रहे थे,
तो थोड़ा वो माहौल बना रहे थे। तो ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा गुस्सा बैठे हुए थे कि कैचेस 3 कैचेस ड्रॉप हो गए, 20 बॉलों के अंदर अंदर 3 कैच ड्रॉप हो गए एंड इंडियन पब्लिक थोड़ी गुस्सा बैठी थी। बट कोहली तो फील्ड में है ना, उनको उनको ही नीड्स टू गेट ऑन विद द गेम, ही नीड्स टू फॉरगेट दैट। अगर वो उसी ड्रॉप कैच में फंसे रहेंगे तो फिर नेक्स्ट कैच भी ड्रॉप होगा और उसके बाद एक रनआउट भी मिस होगा एंड सिंगल will be converted to 2, so he needs to lighten the atmosphere, he needs to just go past it now. दूसरा दोस्तों, इसके दूसरे नजरिए से मैं आपको बता दूं कि वो नेपाल की ऑडियंस को बड़ा एंटरटेन कर रहे थे, उनको खुशी दे रहे थे, क्योंकि नेपाल की ऑडियंस के लिए विराट कोहली भगवान से कम नहीं है क्रिकेट में। उनको वो विराट कोहली देखने को मिलते हैं और वो इतना एंजॉय कर रहे हैं उनके टीम के साथ, तो उनको बड़ी खुशी होती है। नेपाल के प्लेयर्स को बड़ी खुशी होती है। अगर आप देखोगे तो पूरे मैच के दौरान नेपाल के जो खिलाड़ी बड़ा एंजॉय कर रहे थे, और जब विराट कोहली जैसा इनिंग खेली, दोनों के कैच जल्दी ड्रॉप हो गए थे, रन नहीं बनते, बट बैट फील्डिंग के कारण रन बने। उसके बाद एक अच्छी इनिंग खेली गुलशन जहां ने 23 रन की खेली, बट उस टाइम पे क्रूशियल था, तभी ऐसा स्कोर बना। 29 की दीपेंद्र सिंह ने खेली, बहुत ही अच्छी इनिंग थी। और उसके बाद सोमपाल कामी ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, 48 रन की, ये जिसकी वजह से 230 तक पहुंचे। मुझे लग नहीं रहा था 200 का आंकड़ा पार करेंगे, 150 से 200 की मेरी उम्मीद थी दोस्तों, बट इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। शामी 1 विकेट ले गए, सिराज 3 विकेट ले गए, 1 विकेट हार्दिक पांड्या, ठाकुर ने 1 विकेट, फर्स्ट वाली जो ली थी वही है, रविंद्र जडेजा 3 विकेट ले गए। तो कुल मिला के ये लेखा जोखा था, और भारतीय बैटिंग स्टार्ट ही हुई थी, अभी बारिश आ गई जिसमें 17 रन का स्कोर है 2.1 में। गिल ने 6 बॉलों पे 12 रन बनाए, 3 चौके मारे, 200 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। फाइनली रोहित शर्मा भी एक जाने से पहले चौका मार दिया, तो उनका कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि फर्स्ट ओवर में तो बहुत ही गंदा खेल रहे थे, उस हिसाब से तो बहुत ही गंदी चीज, गंदा माहौल बन रहा था। बट मैं यही कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, इसकी इनिंग चाहिए, नहीं तो ये फिर से ऐसे शेक करेगा पाकिस्तान के सामने, और हमारे लिए बर्बादी का सीन क्रिएट करता है, क्योंकि नीचे आएगा नहीं, ओपनिंग पोजीशन छोड़ेगा नहीं, स्ट्राइक किसी ने लेनी है, शुभमन गिल पे प्रेशर डाल देना है, फिर विराट कोहली पे प्रेशर आ जाता है, तो ये हमें डुबवाना है जी। तो स्काई फैन कह रहे हैं कि शुभमन गिल को सारा की चिड़ियों के आवाज आती है तब कोई बॉलिंग कराने आता है। जी, शुभमन गिल ने अभी काफी 3 कॉन्फिडेंट शॉट्स मारे हैं। आई होप वो कोई नेगेटिव माइंडसेट से आज नहीं खेलेंगे। आई होप प्रॉपर्ली अपनी अटैकिंग क्रिकेट जैसे वो खेलते हैं उस तरीके से खेलेंगे एंड ही वोंट गो डिफेंसिव। देन किसके लिए माहौल बना रहे थे, कुशाग्र कह रहे नेपालियों के लिए खाली तो पड़ा है स्टेडियम। जी, नेपालियों की लग रहा था, एक फोटो आई थी, एक लड़की डांस कर रही थी फ्लैग लेके नेपाल का, तो काफी क्यूट सी लड़की थी वो। शायद उन्हीं के लिए माहौल बना रहे हो, कुछ पता नहीं। कोहली भाई हमारे बहुत क्लियर है। तो स्काई फैन कह रहे सेंचुरी मारने के लिए 230 रन बनाया गया है। जी हाँ जी, ऐसा भी कहा जा सकता है कि बॉलरों को भी थोड़ा सा चांस दे दिया गया। जैसे वो कैच ड्रॉप कर रहे थे, तो मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि नेपाल टीम का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहा है, कि जैसी हालत पाकिस्तान ने की थी उसके बाद नेपाल क्रिकेट थोड़ा सा डाउन ना चला जाए। और मैं बता दूं, भारत नेपाल को बहुत सपोर्ट करता है, वैसे भी हम बाकी की चीजों में भी, तो क्रिकेट में भी उन्होंने सपोर्ट किया, तो एक अच्छी चीज है, क्योंकि भारत तो जीत ही जाएगा इस मैच को, सामने वालों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देना अच्छी बात है। ग्राउंड में भले ही दर्शक ना हो नेपाल के, लेकिन नेपाल के पूरे कंट्री में ये मैच देखा जा रहा होगा, और वो बड़ी उम्मीद लगा रहे होंगे कि अच्छा खेलेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम का मैच से बड़े निराश हुए होंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कि बहुत खुश होंगे, और स्पेशली जब भारतीय खिलाड़ियों का, जैसे विराट कोहली ने जो रवैया दिखाया है, उससे बहुत खुश होंगे। जी, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई डिलिबरेटली कैच ड्रॉप करता है। एक्चुअली रिएक्शन टाइम इतना कम होता है, जैसे हम श्रेयस अय्यर का रिएक्शन टाइम देख रहे थे, उनके कैच का इट वाज 0.68 सेकंड्स और समथिंग, तो वो लेस देन अ सेकंड होता है, मिली सेकंड्स में होता है। तो उस मिली सेकंड में आपका दिमाग ये प्रोसेस या सोच नहीं सकता कि यार मुझे दूसरे टीम को रन बनवाने हैं और इसके लिए मैं कैच छोड़ देता हूँ। सो आई डोंट थिंक players will deliberately drop catches. It's a big tournament, it's an international tournament, and आप एक मैच खेल रहे हैं जो आपकी पूरी कंट्री देख रही है, दूसरी कंट्रीज देख रही हैं, तो मुझे इसमें डिलिबरेट कुछ नहीं लगता है। मुझे बस इनएफिशिएंसी लगती है कि थोड़ा सा ढीले थे वो शुरू में आके, उन्हें लगा कि
इनको तो 100-150 मिनट निपटा देंगे और फिर बॉलिंग बैटिंग करके फटाफट निकल जाएंगे। सो बस इनको शुरू में 20 बॉलों में शॉकर लग गया जब अय्यर ने, ईशान किशन ने और विराट कोहली ने मैच मतलब कैचेस ड्रॉप किए एंड यू कुड सी द एंगर ऑन रोहित शर्मा's फेस। मैं पूरे मैच में रोहित शर्मा को फील्ड में ऑब्जर्व कर रही थी दैट ही वाज एक्चुअली वेरी एंग्री एंड वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि काफी मिसफील्ड भी हुई थी। एक शमी का बाउंड्री की मिसफील्ड हुई थी, नहीं बचा पाए जबकि वो बाउंड्री रोकी जा रही थी। सो रोहित शर्मा गॉट वेरी एंग्री। सो मुझे लगता नहीं डिलिबरेटली हो रहा था। आई थिंक इट वाज जस्ट लैक ऑफ एंथुसियाज्म। एक मतलब इंटरेस्ट लेवल उतना था नहीं गेम में, तो उतना दिमाग फुर्तीला उस टाइम चल नहीं रहा था इनका शुरू में। ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं इसको, कि काफी हल्के में ले रहे थे और थोड़ा सा मजे मजे में के कैचेस पकड़ ले, थोड़ा स्टाइल मान लेते हैं, वो भी था। ये तो क्लियर था। तो हम तो फनी वे में बोल रहे हैं कि मतलब वो जानबूझ के कैचेस छोड़े थे। जब क्या होता है कि जब किसी टीम को सीरियसली नहीं लेते, या किसी बच्चे के सामने आप खेल रहे हो, बच्चे को खिला रहे हो, तो उसको सीरियस नहीं लेते, कि ऐसे आराम से पकड़ते कि इसका कैच ऐसे ही पकड़ लेंगे। पकड़ लिया तो बहुत आसानी से पकड़ लिया, छूट गया तो बच्चे को जानबूझ के छोड़ दिया। इस टाइप से वो माहौल हो रहा था। लेकिन इनको ये नहीं पता था, इनकी उम्मीद थी कि 20 से 30 ओवर खिला के इनको ऑल आउट करके हम बैटिंग कर लेंगे और मैच खत्म कर देंगे। लेकिन नेपाल की टीम बहुत अच्छा खेल गई, एंड तक ले गई। इसीलिए जो रोहित शर्मा का फील्ड पे जो आपने एग्रेशन देखा, वो दिख रहा था कि यार जो मैंने जो सोच के फील्डिंग ली थी कि जल्दी जल्दी इनको ऑल आउट करके 100-150 पे फिर मैं अपनी हाफ सेंचुरी या मार के जल्दी से मैच जिता के हम चले जाएंगे और आराम से मस्ती से रेस्ट करेंगे, नेक्स्ट मैच के लिए तैयार करेंगे। लेकिन वो उल्टा पड़ गया। जैसे कि आप कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लाइटली लोगे तो ऐसी चीजें हो जाती है। जी, तो वही मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहती थी कि नेपाल की परफॉर्मेंस, चलो इंडिया की परफॉर्मेंस तो हम इंडियंस हैं, तो हम डिस्कस करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, डिबेट करेंगे, ओपिनियंस लेंगे कि भाई आज ऐसी परफॉर्मेंस आई तो क्यों आई और कैसे आई। बट नेपाल की परफॉर्मेंस तो मुझे काफी शॉक कर गई। जिस तरीके से ये पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे, मुझे लग नहीं रहा था इंडिया से, मुझे ऐसा लगा कि वहां से भी उससे भी 50% कम उनकी परफॉर्मेंस होगी। बट मुझे लगता है ये आज दिल में अपने ना फायर लेके आए थे। आई थिंक रात को सारे ये 11 खिलाड़ी जो हैं वो खड़े होंगे, यू नो, या आई मीन सोते टाइम ये सोच रहे होंगे कि कल हमें अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देना है। तो अपना एब्सोल्यूट बेस्ट देने के चक्कर में आज उन्होंने इंडिया की लगा दी। तो कुशागर आप ये कह रहे हो कि स्क्रीन पे क्या नहीं, वो बीच में जब डिस्टर्बेंस हुई थी, पुराना मैसेज है। हाँ। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा स्क्रीन में आजकल हमने बताया था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू किया हुआ है गवर्नमेंट की साइड से। तो दोस्तों, अब आपसे मैं थोड़ा सा अलविदा लूंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम से जाना है। शिवानी थोड़ी देर आपसे कंटिन्यू करेगी और मैं जैसे अगर मैच होता है तो मैं वापस आऊंगा, मैच के दौरान भी आ सकता हूँ, मैच के बाद भी आ सकता हूँ। अगर तो कुछ नई चीजें होती है तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो दोस्तों, आप बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। अभी के लिए आप अलविदा। शिवानी आपसे कंटिन्यू करेगी क्योंकि मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया तो मुझे जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए नमस्कार जी। ओके क्रिश, सो दैट इज इट फॉर अभी तक का मैच ये हुआ है, नेपाल ने बैटिंग कर ली है। हमने वो पूरी बैटिंग देखी, हमने आपके साथ देखी, हमने एंजॉय की। एंड देन अब बॉलिंग की चांस, अब नेपाल की बॉलिंग आ गई है, इंडिया की बैटिंग आ गई है। सो हम काफी लोग वेट कर रहे हैं बारिश रुकेगी, बट बारिश वाज an essential part of this match today. वैसे तो पूरा दिन बारिश प्रेडिक्टेड थी, बट हमें वन साइड का पूरा मैच देखने को मिला। अब सेकंड साइड का कुछ दिखता है, 20 ओवर मैंडेटरी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो तो अभी देखा ही जाएगा कि वेदर कंडीशंस के हिसाब से। इसके अलावा बीसीसीआई में जय शाह बात कर रहे हैं वहां के जो चेयरमैन हैं उनसे कि कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, कहीं कास्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली पाकिस्तान तो शिफ्ट नहीं होगा, बट यहाँ के किसी ड्राई वेन्यू में जरूर शिफ्ट हो सकता है। तो उसकी भी खबर आज रात तक आ जानी चाहिए। एक्चुअली दे वर गोइंग टू सी दिस मैच, ये मैच देखना चाहते थे कि अभी ये मैच कंप्लीट होगा नहीं होगा, उस हिसाब से ये डिसीजन लेंगे। तो अब अगर ये रेन इफेक्टेड मैच हो गया है तो आई थिंक कोई डिसीजन जरूर लिया जाएगा इन टर्म्स ऑफ सुपर 4 को शिफ्ट करने के लिए। सो हम उस चीज की हम थोड़ा वेट करेंगे न्यूज की। उसके अलावा सिलेक्टर्स की मीटिंग हो गई है वहां फिनिश, एंड वर्ल्ड कप की स्क्वाड सिलेक्ट हो गया है। मोस्ट लाइकली खबरें यही आ रही हैं, जो 3 प्रसिद्ध कृष्णा थे एंड तिलक वर्मा एंड संजू सैमसन वो बैठ जाएंगे। वर्ल्ड कप में केएल राहुल अंदर आ जाएंगे, तो वो वर्ल्ड कप का स्क्वाड
कल अनाउंस होगा ही होगा, बिकॉज टुमारो इज द लास्ट डे, सबको अपनी टीम्स अनाउंस करनी है। तो कल जो जैसे जैसे टीम्स अनाउंस होगी वैसे वैसे हम आपके साथ जुड़ेंगे एंड डिस्कस करेंगे सारे स्पोर्ट्स का, बिकॉज कल आई थिंक बहुत सारे लोग अपने स्पोर्ट्स अनाउंस कर देंगे सिंस इट्स द लास्ट डे। सो अब सो व्हाट आई डू इज दैट अब मैं लाइव स्ट्रीम, आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम द लाइव स्ट्रीम नाउ, बिकॉज अभी भी बारिश चल रही है एंड कृष भी नहीं है, एंड अराउंड 10-10:15 जो हमारा रेगुलर टाइम है, अगर मैच शुरू हो गया तो we'll join you and we'll see the match together। अगर मैच शुरू नहीं हुआ तो हम अपनी रेगुलर स्ट्रीम में रेगुलर टाइम में आएंगे 10:15 10:30, एंड उस टाइम हम बाकी डिस्कस करेंगे, आज के मैच की भी बात करेंगे, कल के मैच की थोड़ी सी बात करेंगे, एंड जो इंडियन टीम की बाकी अपडेट्स है उसके बारे में हम रात को डिस्कस करेंगे। सो बाय गाइस, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड अगर कुछ आपको अपने पॉइंट्स देने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कुशाग्र इज वेरी एक्टिव इन कमेंट्स, सो आई लाइक दैट। मैं आदि एंड स्काई फैन एंड सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट्स अपने लिखें, थोड़ी इंटरेक्शन बढ़ाएं, अगर आप बढ़ाएंगे तो बाकी लोग भी बढ़ाएंगे, सो दैट बी नाइस, and I'll see you in about an hour and a half from now. Let's hope that the match starts. Thank you.